मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार राय अपने YouTube चैनल पे आज का जो हमारा विषय है वह विषय है बच्चों में जो प्रायः एक बीमारी देखी जाती है जिसे हम निमोनिया कहते हैं। और बच्चे और ख़ास करके अभी जो सर्दी का मौसम शुरू हुआ है और विशेषकर कि जब इस समय ना तो अच्छे से ठंड ही पड़ रही है न गर्मी ही है, पंखा चलाओ तो ठंड लग रही है, पंखा बंद करो तो गर्मी महसूस हो रही है। ऐसे क्रम में देखा जाता है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा निमोनिया से ग्रसित होते हैं। निमोनिया के अंदर हम देखते हैं कि फेफड़े में कंजेशन होता है और उसकी वजह से श्वास लेने में श्वास जल्दी जल्दी चलने लगता है, कफ पूरा जकड़ जाता है। चूँकि ये जो मौसम है खास करके शरद ऋतु में कफ की प्रकृति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जिसके कारण से पूरे सीने में बलगम का जकड़न देखा जाता है और जिसकी वजह से बच्चों में उलझन, बेचैनी, श्वास लेने में दिक्कत और तमाम प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। हमारा एक ऑलरेडी वीडियो जो निमोनिया पे ट्रीटमेंट के बारे में, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में और सारी चीज़ें दी गई हैं। आज जब हम जो विषय टच करने जा रहे हैं यह विषय आयुष ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हम निमोनिया के मैनेजमेंट को बताना चाहेंगे कि हम घरेलू चिकित्सा क्या कर सकते हैं निमोनिया के और कैसे हमारे बच्चे को हम निमोनिया से बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो उपाय है उसमें ये करना होता है कि जो हमारी माताएं खास करके जो फीड करा रही हैं उनको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। पानी का काम थोड़ी सावधानी के साथ करना होता है जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्सपोज़र और ठंड न लगने पाए। चूँकि ज़्यादा ठंड लगने की वजह से खुद उनको सर्दी का प्रकोप होता है और उनके अंदर खुद कफ की प्रकृति बढ़ जाती है और ऐसी परिस्थिति में जो ही उस कोल्ड इफ़ेक्ट वाले मिल्क को जब वो अपने बच्चे को फीड कराती हैं तो उसकी वजह से बच्चे में कंजेशन, श्वास फूलना, दम घुटना, सांस लेने में दिक्कत होना, नाक जाम हो जाना, बहुत उग्र रूप में सर्दी का बढ़ जाना, ये सारा चीज़ देखने को मिलता है। तो ऐसे में इन माताओं को जो एक सुझाव रहता है कि कृपया वो पानी के काम को थोड़ा सफाई से और कम से कम ठंड में रह के, चूँकि बच्चे को भी ध्यान में रखना होता है, चूँकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, बच्चे की इम्यूनिटी वीक है तो बच्चा आसानी से प्रभावित हो जाता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए कि खुद फीड कराने से पहले अगर संभव हो तो सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करके और पैर के अपने तलवे पे अच्छे से अपने ही हाथों से मसाज कर लें। दोनों हाथ की गदोलियों में सरसों का तेल लगा करके और उसको अच्छे से रगड़ दें जिससे कि आपकी बॉडी अच्छे से हीट हो जाए और फिर आप अपने बच्चे को फीड कराएं। तो मुझे लगता है कि जो कोल्ड इफ़ेक्ट मदर के माध्यम से चाइल्ड को जो ट्रांसफ़र हो रहा है वैसा नहीं होगा। दूसरा, बच्चों को सरसों का तेल जिसमें अजवाइन डालकर, जो कंडे की आग होती है, गोईठा बोलते हैं गांव की भाषा में, गोईठे पे उस आग में अजवाइन को हल्का सा पका लें। तेल जलने न पाए, सिर्फ पक जाए, अजवाइन भी पक जाए, उसके बाद उसको उतार लें और उसको एक कांच के बोतल में रख लें। जब कभी भी सुबह शाम बच्चे को उस अजवाइन वाले पकाए हुए तेल से, खास करके बच्चे के पैर का तलवा और हाथ की गदोली
इन दोनों को अच्छे से अगर आप मसाज करते हैं तो उससे बच्चे को एक अच्छा हीट मिलता है। उस अजवाइन पके हुए तेल को सर पे भी रख सकते हैं। 1 चम्मच की मात्रा में उस तेल को बच्चे को पिला भी सकते हैं, क्योंकि अजवाइन पकाए हुए सरसों के तेल को अगर आप अपने बच्चे को 1 चम्मच की मात्रा में पिलाते हैं तो निश्चित ही मानिए कि बच्चे के ऊपर कोल्ड का बहुत इफ़ेक्ट नहीं होगा और वो बहुत अच्छे से। इसके बाद एक दूसरा प्रयोग है, उसमें गाय का घी लेकर के और दोनों कनपट्टी पे बगल में अच्छे से मालिश करना, नाक के नथुनों के ऊपर घी का लगाना, एक एक बूंद घी नाक के अंदर डालना और सीने पे, बच्चे के सीने पे गाय का घी अच्छे से थोड़ा सा गर्म करके और उसको रख के और उसको सीने पे अच्छे से मसाज करना, जिससे कि जमा हुआ कफ निकल जाए और वो भी बच्चे को एक नेचुरल हीट प्रदान करता है, जिससे कि निमोनिया से बचाव होता है और बच्चा स्वस्थ रहता है। तीसरा एक और अच्छा प्रयोग है, वो है पान के पत्ते का प्रयोग। आप 2 पान के पत्ते ले लीजिए, उस पान के पत्ते पे गाय का घी लगा के और पान के पत्ते को हल्का सा सेंक दीजिए। हल्का सा सिकाई करने के बाद उस पान के पत्ते को सीने के दोनों तरफ चेस्ट पे उस पान के पत्ते को अच्छे से चिपका दें और हल्के हाथ से सिकाई करें, पैरों में मसाज करें। ऐसा करने से आपको देखने को मिलेगा कि बच्चा जो उसकी कफ प्रकृति है उस प्रकृति से उसको बचाव मिलेगा और बच्चा बहुत ही सुंदर और अच्छे से स्वस्थ रहेगा। कफ, कोल्ड, कंजेशन, फीवर, इस तरह की चीज़ों से उसे बहुत ही बचाव करने का अवसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आज का जो ये विषय है, निमोनिया के बचाव किस प्रकार हम कर सकते हैं, ये बचाव का एक पक्ष है। दूसरा है कि इसमें कुछ खास होम्योपैथिक दवाएं जैसे एंटीमटार्ट, एमोनकार्ब, एकोनाइट, बेलाडोना, ब्राइनिया, एलियम सिपा, आर्सेनिक, फास्फोरस, सल्फर, लाइकोपोडियम, काली कार्ब, कैलकेरिया फॉस, सरीखे तमाम दवाएं हैं। सैम्बुकस नाइग्रा भी है, बहुत अच्छी दवा है। इस तरह से कालीफास, कैलकेरिया सल्फ, बायोकेमिक की भी दवाएं हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। हीपर सल्फर, स्पॉन्जिया, सरीखी दवाएं बहुत अच्छा निमोनिया के केस में होम्योपैथी की काम करती हैं। कभी भी होम्योपैथिक दवाई बिना किसी विज्ञ चिकित्सक के सुझाव के आप अपने से स्वयं प्रयोग ना करें, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। इसी के साथ आज का ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।